नीति क्लास। नीति क्लास। या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें सिखाते हैं कि जीवन में जितना अधिक हो उतना अधिक सुलझे रहें। जो उलझे रहते हैं उनके साथ रहना, उनके साथ बैठना, उनके साथ बातें करना आपके जीवन में उलझने दे देते हैं। जितना अधिक हो सके आप अपने जीवन में सुलझे रहें। शब्दों को लेकर के उलझे ना, व्यक्ति को लेकर के उलझे ना, बातों को लेकर के उलझे ना, रिश्तों को लेकर के उलझे ना। जो भी चीज़ें चल रही हैं उनको चलने दें। जो भी चीज़ें लाइफ में आ रही हैं उनको आने दें और जाने दें, लेकिन उलझे ना। अक्सर ये होता है कि अपन छोटी छोटी चीज़ों पर उलझ जाते हैं और वहीं फंसे रह जाते हैं। नीतिकार कहते हैं कि जब एक सांप, आपके रास्ते में एक सांप आ जाए, आप किसी रास्ते से जा रहे हो और आपके रास्ते में सांप आ जाए, क्या करोगे? रास्ता बदलोगे? रास्ता मत बदलो। कब तक रास्ते बदलोगे? ऐसे तो बहुत सारे सांप जिंदगी में आएंगे। रास्ते मत बदलो, उसको उलझा के रखो। आप अपना शर्ट उतार के उसके ऊपर डाल दो, जब तक वो उससे सुलझेगा तब तक तुम रास्ता तय कर लेना। क्योंकि उलझन जो है वो आपको आगे बढ़ने नहीं देती, बांध के रखती है। व्यापार की उलझन है। मंदिर आए तो मंदिर में धर्म करने की उलझन है। ऐसा नहीं वैसा करो, वैसा नहीं ऐसा करो, ये क्यों कर लिया, वो क्यों कर लिया। ये सारी बातों में उलझकर मरने से क्या मतलब? इन सारी बातों से उलझकर के मरने से क्या मतलब? क्या किया जाए? सुलझा जाए, उलझा ना जाए। कल मैंने एक बात कही थी, भैया उलझो जब भी तो सुलझे लोगों से उलझना। किसी उलझे से उलझ गए तो जिंदगी भर उलझे रह जाओगे। जिंदगी भर उलझे रह जाओगे। सुलझो, चीज़ों को समझें, शॉर्ट आउट करें। पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, हेडेक करने की ज़रूरत नहीं है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आज की नीति कह रही है क्या हो गया है, क्यों हो गया है, किसने किया है, इसकी अपेक्षा क्या हो सकता है, इस पर विचार किया जाए। ये क्यों हो गया? यहाँ के स्पीकर वहाँ क्यों रख दिए, यहाँ की चटाई वहाँ क्यों रख दी, सोफा सेट यहाँ से वहाँ क्यों कर दिया, किसने किया, कब किया। इन सारी चीज़ों में पैनिक लेने की अपेक्षा क्या हो सकता है उस पर विचार किया जाए। जो काम आपके जीवन में बिगड़ चुके हैं वो तो बिगड़ चुके हैं, उनको नहीं संभाल सकते। अब अपन शेष जो बचा है उसको बचा तो सकते हैं। एक व्यक्ति के घर में लग गई आग, ध्यान से सुनना, एक व्यक्ति के घर में लग गई आग। अब वो लड़ रहा है कि आपने अच्छी कंपनी की एमसीबी क्यों नहीं लगवाई। पत्नी से कह रहा है जब आग लग गई है, मैं तुमको पहले कहा था अच्छी वाली एमसीबी लगवाओ, तुमने कहा था सस्ती ठीक है। पत्नी कह रही है भैया सामान निकालो, बचो। लड़ रहा है। इनको कहते हैं ढपोल शंका, यानी मूर्खों के सरताज। जो लोग बिना बात पर विवाद करें या सुलझाने की जगह चीजों को उलझाएं, उनको कहते हैं ढपोल शंका। क्या हो गया, क्यों हो गया, किसने किया, कब किया, मना किया था। इन बातों से क्या मिलेगा? आप ये सोचो कि क्या हो सकता है। जो बिगड़ी हुई चीज़ें उनको सुलझा कैसे सकते हैं, जो बातें बिगड़ चुकी है उसको शॉर्ट आउट कैसे कर सकते हैं। ये वही कर पाएगा जिसको अपने डाटा के स्टोरेज का चिंता होगा, जिसको अपने डाटा के स्टोरेज की चिंता होगी, जिसको अपने डाटा के स्टोरेज का चिंतन होगा, वही ये कर पाएगा।
छोटी छोटी बातों में उलझ करके पूरा परिवार नष्ट हो जाता है। एक परिवार में 2 भाई और दोनों भाइयों की एक एक पत्नी। अब भैया औरतों में तो सहेलियों की नहीं बनती, तो देवरानी जिठानी कैसे बनेगी? फिर भी अब एक कह रही है कि मैं 8 बजे ही आऊँगी, तो दूसरी कह रही है मैं 8:30 बजे आऊँगी। बोले हाँ, तुम 8:30 आओगी तो हम भी 8:30 आएंगे। अच्छा, तुम 8:30 आओगी तो हम 9 बजे आएंगे। 12 बज गए। जी बोल देते तो बात खत्म हो जाती ना। जो व्यक्ति उलझना नहीं चाहता, जीवन में सुख शांति चाहता है, वो क्या करता है? क्या हो सकता है, वो इस पर विचार करता है। व्यापार नहीं चल रहा, पानी गिर रहा है, ठीक है, क्या हो सकता है, इस पर विचार किया जाए। आपने भोजन बनाया, बिगड़ गया, कोई बात नहीं, क्या हो सकता है, इस पर विचार किया जाए। आप समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं? क्या हो चुका है इसमें लगे रहोगे, अतीत हावी हो जाएगा। क्या हो सकता है इसमें लगे रहोगे, भविष्य तुम्हारा हो जाएगा। पास्ट टेंस को पास्ट ही रहने दें, अपन प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस की चर्चा करें। ऐसा चिंतन अभी से, आज से चालू करें, आपके जीवन में अच्छा हो सकता है। जैसे एक व्यक्ति ने व्यापार किया और उसको लॉस लग गया, अब उस लॉस का ही चिंतन करता रहता है, इतने का नुकसान, इतने का नुकसान। अरे भैया, इतने के नुकसान के चक्कर में तुमने कितना नुकसान कर लिया। एक भारतीय व्यापारी का एक छोटा सा मस्तिष्क सुनना आप। अगर कोटा का कोई व्यापारी जयपुर गया बिजनेस करने के लिए, सामान लेने के लिए, आने जाने और रहने खाने में सब मिला करके उसके 3,000 रुपये खर्च हुए। उसको ये विकल्प नहीं कि 2 दिन का वक्त गया है, 48 घंटे जीवन के गए हैं। उसको ये रहता है कि 3,000 कवर करना है, 3,000 कवर करना। उसने माल लिया कहीं पर, अरे भैया कुछ तो डिस्काउंट करो यार, 2,000 का डिस्काउंट कराया, कहीं और गया 1,000 का डिस्काउंट कराया, कहीं और गया 2,000 का एक्स्ट्रा डिस्काउंट। मन में क्या सेटिस्फेक्शन रखता है? 5,000 कवर हो गए, आने जाने रहने खाने का खर्चा हो गया कवर। ये चीज़ बदलें। कवर करने के चक्कर में आप ज़्यादा फायदा नहीं कर पाते। कवर करने को हटा देते और ये सोचते कि मैं आज यहाँ आया हूँ, 25,000 का अधिक फायदा करके जाऊँगा, क्योंकि मैंने 48 घंटे दिए हैं अपने, तो आप ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकते थे। इन सारी चीज़ों को समझें, इनको गुनें। जब तक गुनेंगे नहीं तब तक सुलझेंगी नहीं। आप बिजनेसमैन हो, स्टडीज़ कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, घर संभाल रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, व्यापार, एक सामाजिक कोई भी स्थिति हो, जो हो चुका है उसको रिपीट ना करें, उसको हावी ना करें। अक्सर लड़ाई इस बात पर होती है कि गलत क्या है, और ख़त्म इस बात पर होती गलत कौन है। कि मैंने पहले कहा था मैं ठीक था, तुम गलत थे। तो गलत क्या है, इस तक तो स्थिर रहें, गलत कौन है इस पर क्यों जाएं। आप लोग देखना कि आप लोगों के बड़े बड़े संबंध छोटी छोटी सी बातों से क्यों खराब होते हैं, बताओ, कोई बता पाएगा? चलो मैं ही बताता हूं। गलत क्या है, बात यहां प्रारंभ होती है, और गलत कौन है यहां पर समाप्त होती है। होता यह कि किसी से कोई गलती हो गई तो आप उसकी एक गलती को लेकर के पूरे संबंध खराब करते हो, नहीं करना। एक गलती को लेकर के पूरे संबंध खराब मत करना। जैसे किसी का घर है और उसके घर में सीलन आ गई, सीलन, तो क्या करता है, जितने हिस्से में सीलन आई, समझदार व्यक्ति उतने को घिस के पेंट करा ले। अब एक और समझदार निकला, उसने पूरी दीवार तोड़ी, फिर नई दीवार, और फिर छपाई, फिर पुताई, अगले साल फिर सीलन आई। अगर घर में, परिवार में, समाज में, परस्पर में आपका किसी बात को लेकर के वाद विवाद हो गया, सामंजस्य नहीं बैठ रहा है, उस बात पर रूठे रहो, उस व्यक्ति से मत रूठे रहो। आप बात की जगह व्यक्ति से रूठ जाते हो। माना कि यहाँ धर्मशाला बन रही है और किसी ने सोचा कि यहाँ पर इस झूमर में कंगूरे लटकना चाहिए, कलश लटकना चाहिए, माना कि
और अध्यक्ष ने कहा कि कलश लटकना चाहिए, मंत्री ने कहा नहीं, ऐसा ही अच्छा लग रहा है। अब बात बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, सही अध्यक्ष था, मंत्री सही नहीं था उस मामले में, लेकिन बात बढ़ती गई और दोनों का बैर हो गया। किसके पीछे? कलश और कंगूरे के पीछे। जबकि लगे ना लगे उसके जीवन से कोई संबंध ही नहीं। या नीली कलर की मैट क्यों है? हमने पहले कहा था कि व्हाइट कलर की आएगी, तुम अपनी अपनी चलाते हो। भाई चिटाई नीली की सफेद होना चाहिए, मन क्यों काला हो रहा है? कहने का तात्पर्य है कि अपन किसी व्यक्ति से अगर आपका कोई सामंजस्य नहीं बैठ रहा है, तो जिस बात पर नहीं बैठ रहा है भाई यार उस पर नाराज रहो, हर चीज पर नाराज मत रहो। पत्नी आपका अच्छा भोजन नहीं बनाती तो भोजन की टेबल पर उससे नाराज रहो, बाकी समय तो मिलजुल के रहो। लेकिन आप उस विवाद को सर्वकालिक कर लेते हो। सोगे तो विवाद करोगे, ऑफिस जाओगे तो विवाद करोगे, बच्चा स्कूल जाएगा तो उसी दाल रोटी पर विवाद होगा। नहीं, जिस चीज पर नाराजगी है उस चीज पर नाराज रहो, बाकी पे तो खुश रहो। इस नीति को जीवन पर उतारना। अक्सर हम खुद के उलझे सवालों में इतने उलझ जाते हैं कि जीवन पूरा हमारा उलझ जाता है। सुलझने की जगह हम उलझते जाते हैं और असफलता, दुख, पीड़ा ये आपके जीवन का हिस्सा बन जाते हैं। क्यों ना अपने व्यक्तित्व का निर्माण करें, आज से व्यक्तित्व बदलें। किसी को डांटने की जरूरत नहीं है, किसी को समझाने की जरूरत नहीं है, खुद को समझने की जरूरत है। आज मुझे बड़ा दुख होता है बात बोलते हुए, माता पिता आते हैं, बच्चों की शिकायतें करते हैं। महाराज जी मंदिर नहीं आता मेरा बेटा, महाराज जी मेरा बेटा बाहर घूमता है, मेरे पति गुटखा खाते हैं। मेरा कहना है कि आप शिकायतें क्यों कर रहे हो? आप उस व्यक्ति को समझाने के पहले एक बार समझो, व्हाट इज उसका नेचर क्या है, उसका स्वभाव क्या है। उसके स्वभाव को समझो कि वो कैसे मानता है। उसका दिल का रास्ता पेट से जाता है कि गड्डी से जाता है? समझे तो तब तो आप उसको समझा पाएंगे। देखो एक बात ध्यान रखना, हाथ की नाड़ी और घर की नाड़ी सारे भेद खोलती है। तुमने क्या खाया है, 6 महीने पहले आपने क्या खाया है, जो नाड़ी वेद होता है वो नाड़ी में हाथ रख के बता देगा कि तुमने क्या खाया है। जो नाड़ी वेद होगा प्रॉपर, और घर की नाड़ी भेद खोलती है। नाड़ी और नारी, इनको संभाल के रखना, इनको संभाल के रखना। ये यही सब गाड़ी डगमगाती है। अपने व्यक्तित्व के निर्माण के लिए दूसरों से उलझने की अपेक्षा, दूसरों को सुलझाने की अपेक्षा खुद सुलझे बन जाएं। पानी में आप कितना ही घी डाल दो, वो पानी और घी नहीं मिलेगा। लेकिन तेल में घी डालोगे तो कुछ तो मिलेगा, नहीं मिलेगा। मिलेगा क्यों? क्योंकि उनमें सामंजस्य हो गया है। आप उलझते हो, चीजें बिगड़ती हैं। समझाओ ना कि समझो। आप समझाने में लगते हो, मेरा मानना है समझने में लगो। आपका बच्चा, आपके परिवार में, आपका मित्र समाज में कोई अगर आपकी बात से सहमत नहीं है, झगड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपनी बात रखें, समझाएं, भावनात्मक तरीके से समझाएं। ध्यान रखें, हर किसी की एक न एक कमजोर नस जरूर है। हर किसी की एक न एक कमजोर नस जरूर है। उस नस को दबाएं और आगे काम करें। यहां ब्लैकमेलिंग नहीं करना। वो जिस चीज से समझता है उस चीज से समझाएं। माँ याद करो बचपन में जब बच्चे को दवाई खिलाना हो और उसको गुड़ पसंद हो, नमकीन पसंद हो, तो नमकीन खिलाते खिलाते आप बीच में उसको पानी की जगह कड़वा, पी लो पी लो पी लो, कुछ नहीं, हाँ चला। आप उसको समझें तो आप उसको समझा सकते हैं। मैंने एक कविता लिखी थी कि जब कोई आपसे रूठे, एंटी हो जाए, तब आपका चिंतन क्या होना चाहिए? क्योंकि आप तो रूठे नहीं, उसने गलत समझा है, अपन तो गलत है नहीं। तो मैंने अपने लिए कविता लिखी थी कि उसने कब, कहाँ, क्यों मेरा साथ छोड़ा, इससे मुझे क्या,
वजह उसकी अपनी रही होगी। उसने कब कहाँ क्यों मेरा साथ छोड़ा, इससे मुझे क्या, वजह उसकी अपनी रही होगी। मैंने कब कहाँ क्यों उसका साथ नहीं छोड़ा, इससे उसे क्या, वजह मेरी भी अपनी रही होगी। मगर लगता है छोड़ा उसने, मैंने नहीं, क्योंकि छोड़ा उसने, मैंने नहीं। अपन संबंधों को बनाने की तरकीब में आए। समझदार व्यक्ति विषय को समाप्त करता है, ना समझ व्यक्ति लड़ाई झगड़े करता है। अगर आप सफल होना चाहते हैं, दुखी नहीं रहना चाहते हैं, अपने इस स्टोरेज वाले डाटा को संभाल के रखें। सेव योर डाटा स्टोरेज। आपकी हार्ड डिस्क होती है, उसको क्या जमीन में से फेंकते हो? नहीं फेंकते। क्यों? अरे डाटा चला जाएगा, इंफॉर्मेशन इज वेल्थ। और ये जो तुम्हारे डाटा स्टोरेज है, इसको क्यों खराब कर रहे हो? छोटी छोटी बातों के छोटे छोटे वायरस तुम्हारा पूरा डाटा खत्म कर देते हैं। उसने हमसे पूछा ही नहीं, उसने हमसे पूछा ही नहीं, हमसे बिना पूछे तुमने काम कैसे कर लिया? नहीं भैया, इन सब चीजों में उलझने से कुछ नहीं मिलेगा। सुलझो। ध्यान रखना, जब कपड़े बनते हैं, आप लोगों ने देखा हो कभी, भीलवाड़ा गए हो, हम तो गए हैं। जब कपड़े बनते हैं लूम में, तो धागे सीधे सीधे जाते हैं, और एक भी टूट जाए तो वो लूम बंद हो जाता है, और धागे को गठान लगा दी जाती है, फिर चालू करते हैं। कपड़ा बंद तो जाता है, लेकिन हाथ में, कपड़े में गठान जरूर आती है। समझ में उसको आती जो व्यापारी है, बाकी को समझ में नहीं आती। ऐसे जो रिश्ते हैं, टूट गए हैं, नया धागा जोड़ लें भैया। एक बार टूटा है, तुमने गठान बांध ली है ना, वो मजा नहीं आता। तो क्यों ना अपन बना के ही रखें, पहले से ही बना के रखें। कम लोगों से जुड़ें, लेकिन जिनसे जुड़े हैं अंतिम समय तक जुड़े रहें। मेरा ये मानना है, अगर तुमने गुरु बनाए हैं, तुमको अगर गुरु की कोई बात पसंद ना हो, कोई बात नहीं, हटाओ, गुरु पर ध्यान दो। एक बहुत अच्छी नीतिकार ने एक बात कही है, जब भी रिश्ता बनाओ तो आँख खोल के बनाना, समझ के बनाना, अंदर तक गहराई तक उतर के बनाना। लेकिन जब रिश्ता बना लो तो आंखें आधी बंद कर लेना, हर बात पर गौर मत करना, हर बात पर गौर मत करना, तो रिश्ते बन के रहेंगे। अभी गुरु पूर्णिमा के दिन, अब मैं भी थक गया था, मेरा भी उपवास था, अपन गए, गर्मी थी, जितने लोग थे सब यही पूछे, महाराज जी नाराज हो, महाराज जी हमसे नाराज हो, क्या बात हो गई? मैंने कहा भैया अभी खुद को समय दे रहा हूँ, क्यों किसी से नाराज होऊंगा? जो नाराज सो महाराज नहीं, और जो महाराज सो नाराज नहीं। आप भी तो समझें, खुद को उलझाएं ना, खुद को सुलझाएं। ये बात आज दिन भर दिमाग में गूंजना चाहिए। काम हो ना हो, सुलझे रहें, खुद को उलझाएं ना, खुद को सुलझाएं। जो छोटी छोटी बातें हैं उन्हें भूलते जाएं, मुस्कुराएं, ऐसा चिंतन करना। जो छोटी छोटी बातें उनको भूलते जाएं, मुस्कुराएं, क्योंकि वक्त निकल जाएगा और बातें रह जाएंगी। इस प्रकार से चिंतन करना कि क्या हो सकता है, इस पर अपन विचार करें। क्या हो चुका है तो लीव द पास्ट, ऐसा चिंतन करना। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की नीति क्लास। नीति क्लास।